के साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगस्त में 5 दिन होगी पुलिस भर्ती की परीक्षा। 23, 24, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होनी है। 60,244 पदों पर भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है और एक दिन में 2 पालियों में करवाई जाएगी ये परीक्षा। एक पाली में जहां 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, तो पेपर लीक के बाद पहले जितनी परीक्षाएं हुई वो रद्द की गई थी। अभ्यर्थियों को रोडवेज बस में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। प्रवेश पत्र दिखाकर यात्रा कर सकेंगे पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी। तो देखिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि इससे पहले भी पूर्व में जो परीक्षाएं हुई थी, जिस तरीके से पेपर लीक हुए, लगातार वो सवालों के घेरे में रहा है। और ये बड़ी अपडेट, और फिलहाल ये भी अपडेट है इस मामले में कि जो रोडवेज बसें होंगी उनमें अभ्यर्थी फ्री में यात्रा कर सकेंगे। तेईस, 24 और 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षा होनी है और ऐसे में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं इस परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए। आपको बता दें कि एक दिन में 2 शिफ्ट्स होंगी, 2 पालियां होंगी, जिसमें ये पूरा एग्जाम होगा। एक पाली में 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, परीक्षा देंगे। पेपर लीक के बाद पूर्व में हुई परीक्षा रद्द की गई थी और पेपर होने जा रहा है। अभ्यर्थियों को लेकर रोडवेज बस में भी यात्रा की जो सुविधा होगी वो मुफ्त होगी। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप खेर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। संदीप, पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो देखिए भारत समाचार तमाम लोग देख रहे होंगे, वो भी तमाम अपडेट जानना चाहते होंगे। कई तारीखों का ऐलान हो चुका है इसको लेकर, जिसमें परीक्षा होगी। तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं नकल विहीन इसको बनाने के लिए, पारदर्शिता पूरी अपनाने के लिए? संदीप, देखिए, बिल्कुल स्वाति, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज की ये सबसे बड़ी खबर है पुलिस भर्ती से। देखिए, जो परीक्षा थी उससे जुड़ी हुई, सभी को पता है कि 17 और 18 फरवरी को देखिए ये परीक्षा हुई थी। हालांकि पेपर लीक के आरोप के चलते इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 6 महीने के अंदर इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए। और देखिए, स्वाभाविक है कि 6 महीने अभी पूरे नहीं हुए, परीक्षा की जो तिथि है उसको घोषित कर दिया गया है। अब यानी ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित जो नागरिक पुलिस के लगभग 60,244 पद है, उन पर सीधी भर्ती जो है उसका आयोजन अब होने जा रहा है। और इसमें 2 पालियों में देखिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लगभग 5 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होंगे। और इसकी देखिए तिथि जिस तरीके से देखिए आपने भी बताई कि 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को कराई जाएगी। सभी जो भी अभ्यर्थी पहुंचेंगे उनके लिए परिवहन की जो व्यवस्था है उसको फ्री रखा गया है, यानी किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो। देखिए, आप ये समझ सकती हैं कि 5 दिन इस परीक्षा को रखा गया है, जिससे सभी चीजों को व्यवस्थित रूप से किया जा सके। पहले 2 दिन में होनी थी, लेकिन अब 5 दिन में इसलिए रखा गया है कि कई बार ये शिकायत देखी जाती है कि अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्थाओं का इंतजाम नहीं हो पाता है। परिवहन की व्यवस्था, रेल की व्यवस्था जो है वो अव्यवस्थित होती। यानी योगी सरकार ने इस बार ये भी सोचा है। पूर्व में देखिए विपक्ष ने आरोप लगाया था कि तमाम जो परीक्षाएं हैं लीक होती हैं। हालांकि योगी सरकार ने इसमें पेपर लीक का मुद्दा जो है उसको सामने नहीं आने दिया था और उन्होंने कहा था कि हम इस परीक्षा को शुचिता के साथ कराएंगे। आप देखिए, जो भी पुलिस बनने का ये कहा जा सकता है कि सेवा में करने का जो उनके अंदर एक सपना होता है, वो मुझे लगता है पूरा होगा। और इस खबर को मुझे लगता है लाखों लोग देख रहे हो, लाखों लोगों को देखिए इंतजार भी था, क्योंकि पिछली बार देखिए जब इस परीक्षा को रद्द किया गया था, कई तरीके के सवाल देखिए अभ्यर्थियों ने भी उठाए थे, उनके अभिभावकों ने भी उठाए थे। लेकिन आप देखिए कि कई परीक्षाएं जो है वो पहले की अगर बात करी जाए लीक होती थी, लेकिन उनके दोबारा होने के कोई चांसेस नहीं होते थे। अब आप देखिए फरवरी और जुलाई, यानी जुलाई के महीने में इन परीक्षाओं को फिर से कराया जा रहा है। और मैं आपको और भी इसमें जो सुविधाएं दी गई है देखिए उसके बारे में भी बताना चाहूंगा कि उक्त तिथियों को प्रतिदिन देखिए 2 पालियों में इनको संपन्न कराया जाएगा, जिससे कि
भीड़ ना हो, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी पहुंचते हैं तमाम तरीके की सुविधाएं उनको मिल सके। और उसी के साथ साथ देखिए, अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की कॉपी रखनी होगी जिसको दिखा के वो मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र के जनपद नगर की जो यात्रा है वो दूसरी प्रति परीक्षा उपरांत अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना होगा। यानी पहले भी योगी सरकार ने जब परीक्षा रद्द हुई थी तो उनको वापस अपने घर परिवहन विभाग से फ्री भिजवाया था, किसी तरीके की कोई टिकट नहीं हुई थी। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर है। सभी तरीके के कयासों पर देखिए विराम लग गया कि कब हो कि पुलिस भर्ती परीक्षा। और देखिए लाखों लोगों का ये सपना होता। अब देखिए अब 5 लाख जो है वो इस परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये दिखा दिया है कि हम जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। अगर परीक्षा किसी भी कारण वजह से रद्द की गई थी तो हमने वापस युद्ध स्तर पर तैयारियां की हैं और अब 5 दिन में हम उनको कराएंगे। और उसी के साथ साथ शुचितापूर्ण होगी, नकल विहीन ये परीक्षा होगी। और जिनके अंदर भी बड़ा सवाल तो यही है। देखिए आपने देखा होगा सड़क से लेकर संसद तक इस वक्त परीक्षा लीक मामला जो है वो गूंज रहा है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो। और उत्तर प्रदेश तो लगातार इसके मुहाने पर बना हुआ है। अब सवाल यह है कि इसको पारदर्शिता किस तरीके से योगी सरकार बना पाती है। नकल विहीन इसको बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, जाहिर सी बात है। इससे पहले परीक्षाएं हुई, अच्छी तरीके से हुई, हालांकि कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसके बाद चुनौतियां तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए होंगी, इसको संपन्न करवाना प्रशासन के लिए होंगी। संदीप देखिए बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, लेकिन स्वाति देखिए मैं आपको बता दूं कि अब इस पूरी परीक्षा की ये कहा जा सकता है कि जो मॉनिटरिंग होगी वो सीएम योगी आदित्यनाथ के हैंडल से होगी कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। और अधिकारियों को या जिनको भी जहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो चाहे सेंटर बनाने की हो, वो चाहे पेपर की हो, वो चाहे वहां पर लगने वाले सीसीटीवी की हो, यानी चप्पे चप्पे पर अब अधिकारियों की नजर रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लोगों से इस बाबत पूछेंगे कि कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्योंकि ठीक कहा आपने, पेपर लीक का एक जो बड़ा मुद्दा है वो विपक्ष ने इस सरकार पर लगाया था। ऐसे में प्रशासन के सामने, शासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी है कि कैसे इस परीक्षा को नकल विहीन कराया जाए, बिना किसी वाद विवाद के इसको पूरा किया जाए, अभ्यर्थियों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए और उन्हीं के साथ साथ उनके ट्रांसपोर्टेशन का भी ध्यान रखा जाए। और ये सभी ध्यान देके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निर्देश में कहा है कि किसी को भी किराया देने की जरूरत नहीं है। जो भी अभ्यर्थी अपने अपने सेंटर पॉइंट पर पहुंचेगा वहां पर उसकी सुविधा का ख्याल रखा जाएगा और इस पूरी परीक्षा को नकल विहीन कराया जाएगा, क्योंकि लगभग 60,244 देखिए पद हैं जिन पर ये सीधी भर्ती होनी है। 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया है। तो ये देखना भी दिलचस्प है कि अब अभ्यर्थी भी देखिए उत्साहित हैं। मेरी लोगों से बात होती थी, किसी को उम्मीद नहीं थी, सब कहते थे अरे अब ये टल गई है, हमारी उम्र निकल जाएगी। कुछ लोग तमाम तरीके की बातें करते थे कि मुख्यमंत्री ने कहा है तो क्या हुआ, कोई भर्ती परीक्षा नहीं होगी। लेकिन जो कहा वो करके दिखाया। 6 महीने के अंदर ही अंदर दोबारा जो अभ्यर्थी इस वक्त दे रहे हैं परीक्षा, जो परीक्षा देने जा रहे हैं, वो ये जान ले कि नई डेट आ चुकी है और साथ ही साथ रोडवेज बस में सफर भी आपके लिए फ्री होगा जब आप परीक्षा देने जाएंगे। फिलहाल संदीप आपका धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी शुरुआत से। दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी